Hi everyone, good morning. So welcome to Inspiron Technologies and we are going to discuss some more information. We are going to have more information about HTML basic tags. So लास्ट वीडियो आपने ज़रूर वॉच किया होगा HTML के जो बेसिक टैग्स हैं. आज की सेशन में हम कुछ और वीडियोस में डिस्कशन करने जा रहे हैं कि इन टैग्स का किस तरह से हम और इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं. सो स्टे ट्यून्ड विद आवर चैनल एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस सम मोर टैग्स. सो लेट्स टेक नोटपैड और आज के सेशन में हम बात करेंगे कि कैसे आप अपने इमेजेस को HTML पेज में ला सकते हैं. सो इमेज को लाने के लिए आपके पास टैग होता है IMG SRC, राइट. SRC का मतलब होता है सोर्स, तो IMG का मतलब होता है इमेज. IMG इमेज को शॉर्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहा है और यहाँ SRC में वो इमेज का पाथ हम मेंशन करते हैं जिस इमेज को हमें यहाँ पे डिस्प्ले करना होता है, राइट. सो इसके क्या क्या एलिमेंट्स हैं. IMG आपका टैग है और जैसा कि आपको पता है कि HTML के बेसिक टैग्स क्या होते हैं, एक बार क्विक रिवीजन ले लेते हैं. तो HTML स्टार्ट होता है, HTML क्लोज होता है, ये आपके ओपनिंग और क्लोजिंग टैग है. और मेनली इसमें दो टैग होते हैं, एक होता है हेड टैग और एक होता है बॉडी टैग. हेड क्या होता है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है और बॉडी टैग क्या होता है जो चीज़ें हमें रिप्रेजेंट करनी होती है पेज में, वो हमारा बॉडी टैग होता है. जैसे इस समय आप देख सकते हैं यहाँ अनटाइटल्ड नोटपैड लिखा हुआ है, मतलब ये आपका हेडर सेक्शन है. ये बताता है कि इस पेज का नाम क्या है, इस पेज की और इन्फॉर्मेशन क्या है. तो दिस इज़ कॉल्ड हेड टैग. एंड बॉडी टैग में वो इन्फॉर्मेशन आती है जो कि हमें डिस्प्ले करनी होती है. जैसे हमें इमेज डिस्प्ले करनी है तो यहाँ पर हमें बॉडी टैग के अंदर मेंशन करना होगा कि ये है हमारी इमेज, इस इमेज को हमें डिस्प्ले करना है, ठीक है. और मैंने आपको हेडिंग टैग्स ऑलरेडी बता रखे हैं. H3 मैंने हेडिंग ले ली है और इसको अलाइन कर दिया है सेंटर और इसमें मैंने लिख दिया है वेलकम टू माय वेब पेज. सो आई हैव रिटन वेलकम टू माय वेब पेज, राइट. और हेडर सेक्शन में जैसा कि आपको मैंने बताया कि यहाँ पे टाइटल रहता है और टाइटल के लिए सिंपल टैग टाइटल ही रहता है. यू विल जस्ट हैव टाइटल टैग एंड इसमें आप मेंशन करेंगे टाइटल माय वेब पेज, माय पिक, ठीक है. आपने इस पेज का नाम रख दिया है माय पिक. आप अपनी पिक इसमें शो करना चाहते हैं. इसमें और भी टैग्स होते हैं जिनके बारे में हम आगे वीडियोस में डिस्कशन करेंगे. अभी देखिए ये आपका टेक्स्ट आ गया है और ये आपकी इमेज आ गई. यहाँ पे आपको फिल करना है कि वो पर्टिकुलर इमेज कौन सी है जो आपको डिस्प्ले करना है. तो इन केस मान लो आपके पास ऑलरेडी आपके डेस्कटॉप पे इमेज है तो अच्छी बात है. इन केस नहीं है तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं. जैसे कि यहाँ पे मैंने सेव इमेज एज करके इसको मैंने सेव कर लिया और मैंने डेस्कटॉप पे इसे सेव कर दिया. और जैसे ही मैंने इसको डेस्कटॉप पे सेव किया, इसका नाम आ रहा है चैनल 4 बैनर. तो चैनल 4 बैनर की जगह मैंने इसका दूसरा नाम दे दिया. या आप दूसरे टैब में जा करके एक नई इमेज आप ले सकते हैं, ठीक है. आप गूगल से कोई इमेज डाउनलोड कर सकते हैं. आपने लिखा चिल्ड्रन स्टडीइंग इन क्लासेस, ठीक है. आपको बच्चों की इमेज लगानी है जो कि क्लास में पढ़ रहे हैं. तो यहाँ इमेजेस में जा कर के आप कोई भी इमेज आप ले सकते हैं, ठीक है. लेट सपोज आपने ये इमेज ले ली और इसको आपने सेव कर लिया. सेव आपने कहा किया, डेस्कटॉप पे आपने सेव कर दिया. और या माय वेब पेजेस करके हमने फोल्डर भी बनाया था, आपने इसी में जा कर के सेव कर दिया माय वेब पेजेस में और इसका नेम दे दिया माय पिक, ठीक है. और ये JPEG इमेज आपकी ये सेव हो गई है. अब जब ये इमेज सेव हो गई है तो सिंपली आप डेस्कटॉप पे आए और डेस्कटॉप पे आपका जो फोल्डर है माय वेब पेजेस, ये फोल्डर है और इस फोल्डर के अंदर माय पिक नाम की ये इमेज आपने सेव करी है. इसका पाथ क्या है, इसको आप सीधे ओपन विद आप इसको आप ओपन कर सकते हैं ब्राउज़र पे. जब आप इसको ब्राउज़र पे ओपन करेंगे तो आपको इसका पाथ दिख जाएगा. या फिर आप प्रॉपर्टीज़ में भी जा सकते हैं, प्रॉपर्टीज़ में भी आपको इसका पाथ दिख जाएगा. ये इसका पाथ है. लोकेशन यहाँ पे दे रखा है कि C ड्राइव में है, यूज़र्स फोल्डर में है, यूज़र 8 फोल्डर में है, देन डेस्कटॉप में. एंड डेस्कटॉप के बाद ऑब्वियसली इस इमेज का नाम आएगा, ठीक है. नाम क्या है, .jpg है. क्या नाम है, माय पिक.
तो अगर आप इसको ब्राउज़र पे ओपन करते हैं तो आपको एज इट इज़ फुल पाथ मिल जाएगा। अब जैसे ये ब्राउज़र पे ओपन नहीं हो रहा है, सो इसको ओपन करने के लिए आप इसे ड्रैग कर सकते हैं, ऐसे करके ड्रैग करके भी आप इसे ओपन कर सकते हैं। ये आपने ड्रैग किया और यहाँ पे जाके आपने इसे लीव कर दिया। अब जैसे आप लीव करेंगे तो ये पूरा पाथ आपके पास आ जाएगा। देखिए फुल पाथ आ गया, इमेज का नाम भी आ गया। और वैसे आपको क्या करना पड़ता, आपको ये फोल्डर का नाम और इमेज का नाम अपने आप लिखना पड़ता। ये आपने यहाँ से कॉपी किया और कॉपी करके आपने यहाँ पे सोर्स में दे दिया। और जैसे ही आप सोर्स में देंगे, इस पेज को सेव करेंगे, सेव एज, सेम फोल्डर में ही माय वेब पेजेस नाम का फोल्डर है डेस्कटॉप पे, उसी मैंने सेव कर लिया और इसमें मैंने नाम दे दिया माय पिक पेज। ठीक है, और आपने इसको सेव कर दिया। और जब आप अपने फोल्डर में गए तो यहाँ पे देखिए माय पिक पेज आ रहा है। ओके, बट एक प्रॉब्लम है, माय पिक पेज में आपने .html नहीं लगाया है। तो .html ना लगाने की वजह से वो पेज नॉर्मल टेक्स्ट फाइल के रूप में आ रहा है। जैसे ही आप इसमें .html लगाएंगे, अब देखिए इसका लुक ही बदल जाएगा। अब यहाँ पे ब्राउज़र जैसा आने लग जाएगा। ये देखिए, ये आपकी टेक्स्ट फाइल है और ये आपका HTML फाइल है। चलिए, इसी से आपका प्रैक्टिकल भी हो गया कि अगर आप .html लगाना भूल जाते हैं तो फिर वो HTML फाइल नहीं बनती है। ये ई एक्सप्लोरर जो आ रहा है ना, इंटरनेट एक्सप्लोरर का सिंबल नहीं आता है, ये आपका टेक्स्ट वाली फाइल है। तो ये नॉर्मल फाइल है, इसको क्लिक करेंगे तो टेक्स्ट में ओपन हो जाएगा। लेकिन जब आप इसको क्लिक करेंगे तो आप एक्चुअली वेब पेज को ओपन कर रहे हैं। और ये देखिए वेलकम टू माय पेज आ रहा है और ये आपकी पिक आ रही है। चलिए, इसी के साथ साथ एक टैग और मैं डिस्कस कर दूं। अगर इस टेक्स्ट को मूवेबल बनाना है तो हमारे पास मार्क्यू टैग होता है। तो अगर आपको इस टेक्स्ट को मूवेबल बनाना है तो यहाँ पे आप मार्क्यू टैग लगा सकते हैं। दिस इज़ MARQEE। ठीक है, मार्क्यू स्टार्ट, और यहाँ पे आपने इसे क्लोज कर दिया। दिस इज़ मार्क्यू क्लोज, और आपने सेव कर दिया। सेव करके आपने इसको रन कराया और ये देखिए टेक्स्ट मूव होना स्टार्ट हो जाएगा। जब टेक्स्ट मूव होना स्टार्ट हो गया है और टेक्स्ट अभी इसमें डिस्प्ले नहीं हो रहा है, इसको देख लेते हैं एक बार क्यों नहीं डिस्प्ले हो रहा है। दिस इज़ MARQEE एंड दिस इज़ MARQEE, मार्क्यू। और ये हेडिंग आ रहा है बट स्लो आ रहा है स्पीड काफ़ी धीरे थी। अब स्पीड को मेंटेन करने के लिए आपके पास टैग होता है स्क्रॉल अमाउंट। ठीक है, यहाँ पे एक प्रॉपर्टी होती है, टैग नहीं होता, प्रॉपर्टी होती है स्क्रॉल अमाउंट। जैसे बहुत धीरे से आया है तो स्क्रॉल अमाउंट में आप स्पीड को मेंटेन कर सकते हैं, 1 2 3 दे सकते हैं। ज़रा स्क्रॉल अमाउंट 1 दे करके देखिए क्या हो रहा है, क्या स्पीड इसकी चल रही है। तो अभी जैसे ही आपने रिफ़्रेश किया, अब स्क्रॉल अमाउंट 1 देने पर क्या होगा, स्पीड इसकी आप चेक करेंगे। और अगर आप 1 to 5 के बीच में वेरिएबल करके देखेंगे तो आप इसमें ज़रूर चेंज पाएंगे। तो जैसे 1 में काफ़ी स्लो आ रहा है, अगर मैं इसको 5 कर दूं तो क्या होगा, और इसको मैं 5 करके देखता हूं, क्या इसकी स्पीड में फ़र्क पड़ता है। स्क्रॉल अमाउंट, तो यहाँ पे मैंने 5 किया और 5 करने पर भी इट इज़ स्लो। एंड इफ़ आई मेक इट 10, करने पर, ठीक है, दिस विल कम फ्रॉम दिस साइड। तो स्क्रॉल अमाउंट से आप इसकी स्पीड को भी चेंज कर सकते हैं। मुझे लग रहा है स्पीड तेज़ हुई है, आप देख सकते हैं स्पीड इसकी तेज़ हुई है। और अगर मैं इसको 100 कर देता हूँ, मुझे लग रहा है काफ़ी तेज़ हो जाएगी स्पीड। ये देखिए, मतलब स्पीड स्क्रॉल अमाउंट से आप डील कर सकते हैं, ये चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा था। चलिए, स्क्रॉल अमाउंट एट्रीब्यूट सीखने के बाद इसमें एक और एट्रीब्यूट होता है कि ऑन माउस ओवर, मतलब अगर आप माउस इसके ऊपर लाएं तो ये स्टॉप हो सकता है। तो ये इसकी इवेंट है, जावास्क्रिप्ट इवेंट है, या आप इसे कह सकते हैं ये इसका एट्रीब्यूट है। तो दिस इज़ कॉल्ड ऑन माउस ओवर। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, ऑन माउस ओवर। यहाँ पे एक जावास्क्रिप्ट का फंक्शन है स्टॉप। तो जब आप इसे स्टॉप करेंगे तो ये स्टॉप हो जाएगा। लेट्स सेव इट and check it out।
तो जैसे ही आप माउस उसके ऊपर लाएंगे स्टॉप हो जाएगा, माउस हटाएंगे, यहाँ इवेंट एक ये भी होती है ऑन माउस आउट। तो जब आप माउस को आउट करेंगे तो आप उसे फिर से स्टार्ट कर सकते हैं। इस तरह से आपने कई वेबसाइट्स में देखा होगा कि इन्फॉर्मेशन वहाँ पे स्क्रॉल करती हुई आती है, और स्क्रॉल को हम चेंज भी कर सकते हैं, स्क्रॉल को अप एंड डाउन भी कर सकते हैं, ठीक है। डायरेक्शन उसको अप कर सकते हैं, डाउन कर सकते हैं, इट डिपेंड्स ऑन यू, आप उसे कैसे करना चाहते हैं। सो फॉर दिस ऑन माउस ओवर इट इज़, एंड दूसरी इवेंट जो है ऑन माउस आउट, इसको हम लोग कर सकते हैं स्टार्ट। ये दो फंक्शन है, इन दोनों फंक्शन का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। स्टिल दैट इज़ नॉट देयर, और टेक्स्ट को लाने के लिए लग रहा है इसकी स्पीड हमें बढ़ानी होगी। आई हैव मेड इट 50 स्क्रॉल अमाउंट, आया है। अब देखिए माउस आते ही ये रुक गया, और जैसे ही माउस आपने हटाया जाने लगा अगेन। सो दिस इज द इफेक्ट ऑफ ऑन माउस ओवर, ऑन माउस आउट। और यहाँ पे एट्रीब्यूट होता है डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में आपको स्क्रॉल करना है। अगर आप कहते हैं अप, डाउन, लेफ्ट, राइट, तो उस हिसाब से वो स्क्रॉलिंग करेगा। ये देखिए मैंने अप दे दिया है तो अप के हिसाब से जा रहा है, और स्क्रॉल अमाउंट का स्पीड ज़्यादा तेज़ दे दिया है। और अगर आप इसे बढ़ा देंगे, अगर आप इसे 90 कर देते हैं तो ये सीधे ब्लिंक करने लग जाएगा। ये देखिए ये ब्लिंकिंग स्टार्ट हो गई है। ऑन माउस ओवर स्टॉप, ऑन माउस आउट स्टार्ट। तो आपने कई टेबल्स पे देखा होगा कि वेबसाइट्स में लगा रहता है, ये स्क्रॉलिंग करता हुआ आता है। फिलहाल इसमें नॉर्मल स्पीड 5 में देता हूँ, क्योंकि ऐसा दिखाना आपको ऑब्जेक्टिव होगा नहीं। ये देखिए नॉर्मल चल रहा है। तो वेबसाइट्स में जो शेड्यूलर लगा रहता है जिसमें लेटेस्ट अपडेट्स आते रहते हैं, वो आप यहाँ पे दे सकते हैं। और ये मार्क्यू किसी के साथ लगा सकते हैं, मतलब जैसे मुझे इस इमेज को स्क्रॉल कराना है, तो ये जो आपका पूरा इन्फॉर्मेशन है ये मैं इमेज के साथ भी लगा सकता हूँ। इमेज के साथ लगाने के लिए क्या करना होगा, मार्क्यू स्टार्ट एंड मार्क्यू क्लोज। जब आप ऐसा करेंगे तो ये इमेज भी मूव करने लग जाएगी इस तरह से। सो आई होप आपको इसमें पूरा क्लैरिटी होगी किस तरह से हम इसे यूज़ कर सकते हैं। और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, अगर आपको कोई फेसबुक की पोस्ट डिस्प्ले करनी है तो आप फेसबुक की पोस्ट को भी अपने पेज में डिस्प्ले करा सकते हैं।